कई बार हमें अपना दिन गुजारने के लिए किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है और जानवर भी इस चीज में हमसे अलग नहीं है। हाँ, ये एकदम सच है कि क्रो जो है एक हेडहॉग की सड़क पार करने में मदद कर रहा है। आपने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा होगा, है ना? लेकिन क्या इसमें जो दिखाई दे रहा है वो सच है? आपको ये जानने के लिए इस पूरी वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो आप अपने स्नैक्स उठाकर आराम से बैठ जाइए और ऐसी बहुत ही ज्यादा अद्भुत और अजीब चीजों को अपनी जिंदगी में पहली बार देखने के लिए तैयार हो जाइए। एनिमल किंगडम में बहुत सारे अद्भुत तरीकों से जन्म होता है, लेकिन इन बेबी जिराफ को अपनी जिंदगी के पहले कदम पर चलते हुए देखने की बात ही कुछ और होती है भाई। इस छोटे से जिराफ को डेनमार्क के आलबोग जू में चलने की कोशिश करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि आप बाम्बी को बर्फ पर चलते हुए देख रहे हैं। इनको ऐसे चलते हुए देखकर आपको शायद उन पर हंसी भी आ सकती है, लेकिन ये इस दुनिया के सबसे ज्यादा तेजी से सीखने वाले बच्चों में से एक हैं। जिराफ मॉम्स, जिनको कि काउस भी बोला जाता है, 15 महीनों तक प्रेग्नेंट रहती हैं। उनके इतने लंबे समय तक प्रेग्नेंट रहने का मतलब होता है कि उनके कैल्व्स अपनी माँ के पेट में ही पैदा होने से पहले ही बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। यहाँ तक कि तकरीबन हर जिराफ के बच्चे का पैदा होते ही 220 पाउंड वजन होता है और वो 6 फीट लंबे भी होते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही इतने बड़े होते हैं। जिराफ मॉम्स को खड़े होकर ही अपने बच्चों को जन्म देना पड़ता है, ताकि गलती से भी उनके बच्चों की गर्दन को चोट ना लग जाए। थोड़ी ऊंचाई से गिरने की वजह से बेबी जिराफ आसानी से अपनी पहली सांस ले पाता है और जैसे ही वो जमीन पर गिरते हैं वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लग जाते हैं और यहाँ तक कि वो आधे घंटे में अपने पैरों पर खड़े भी हो जाते हैं। और अगर हम भागने की बात करते हैं तो बेबी जिराफ इस चीज में हमें आसानी से हरा देते हैं। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जेन मैरी गैरिफ के मुताबिक जिराफ के बच्चों का नर्वस सिस्टम उनके जन्म लेते ही बिल्कुल डेवलप्ड हो चुका होता है, जो कि हमारे 1 साल के बच्चे के दिमाग जितना होता है, जो कि चलना सीख रहा होता है। और यहाँ तक कि आमतौर पर बेबी जिराफ एक आम इंसानी बच्चे के मुकाबले 10,000 गुना जल्दी चलना सीख जाते हैं। हम इंसानों को चलने में इतना ज्यादा समय हमारे बढ़े और भारी सिर की वजह से होता है, जिसमें हमारा दिमाग होता है, लेकिन इन जिराफ का तेज दिमाग होने की बजाय इनका ज्यादा फुर्तीला होना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये कई शिकारियों का शिकार होते हैं। अब तो ये आपको बड़े ही खूब लग रहे होंगे, है ना? इंसानों को चाहे अपने 4 पैरों पर चलने में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती हो, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं और जिराफ नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर उनको दिखा दें कि हम कितने ज़्यादा स्पेशल हैं। ऐसा करने पर जब भी मैं कोई ऐसी शानदार वीडियो डालूंगा ना, तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। हो गया? चलिए वापस चलते हैं वीडियो पर। हमारी बॉडी काफ़ी अजीब चीज़ें करती है, जिसको समझाना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ होती है हिचकियाँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हमें हिचकी हमारे डायफ्राम के अंदर हो रही एवोल्यूशनरी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होती है। ये वो मसल है जो कि हमारी चेस्ट को हमारे एब्डोमेन से अलग करता है, जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है। जब हम हिचकी लेते हैं तो हम एक प्यारी सी हाइक की आवाज़ निकालते हैं, है ना? लेकिन जब बिल्लियाँ हिचकी लेती हैं तो इससे कुछ ज़्यादा अजीब होता है। आप खुद देख लीजिए। वाह भाई वाह, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इस बिल्ली ने अपना भविष्य देख लिया हो। बिल्लियों को हिचकियाँ कई कारणों की वजह से आ सकती हैं। कई बार ये किसी नर्व इरिटेशन या फिर खाने को ज़्यादा जल्दी खाने और उसी समय हवा अंदर लेने की वजह से भी हो सकता है। लेकिन कई बार उनका डायफ्राम इसलिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि वो उनके गले में फंसे किसी हेयर बॉल को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इससे उनको और ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है और वो हिचकियाँ लेने लगती हैं। लेकिन इससे उनकी आंखें इतनी अजीब तरीके से फैल जाती हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये उनकी बॉडी में नोरेडोलिन के रिलीज होने की वजह से होता है, जो कि उनकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। बिल्लियों का नर्वस सिस्टम कुछ इस तरीके से बना होता है कि वो किसी भी खतरे में आसानी से नोराडोलाइन को रिलीज कर दें। इससे हमें यह पता चलता है कि आखिरकार बिल्लियां इतनी ज़्यादा उछलती क्यों रहती हैं, क्योंकि किसी भी खतरे पर एकदम से रिएक्ट करने पर उनके बचने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हिचकियां हमें तंग करती हैं और हमें कूदने पर मजबूर भी कर देती हैं। तो उनकी आंखें बड़ी होने का ये मतलब हो सकता है कि बिल्लियां अपने आप को डरा लेती हैं। मुझे तो इनको ऐसे देखकर इन पर और ज़्यादा प्यार आ रहा है भाई। तो आपसे अब मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आखिर इस क्रो ने ये रोड क्रॉस क्यों करी? इस हेडहॉग को सड़क की दूसरी तरफ जाने में मदद करने के लिए, है ना?
ऐसा रोज रोज देखने में नहीं मिलता कि आप इन दो जानवरों के बीच इतना प्यार देखें, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हो। और इसी वजह से लैटविया के एक ओग्रे नाम के शहर के मॉस्टरिस्ट ने इस पल को अपने फोन पर रिकॉर्ड करने का सोचा। वो ये देखकर हैरान हो गए कि कैसे ये कौवा इस हेजहॉग के पीछे चोंच मारकर उसको सड़क को जल्दी से जल्दी पार करने के लिए कह रहा है। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी हो सकती है कि कौवे सच में बहुत ही ज्यादा समझदार जानवर होते हैं। इनको देखकर ये भी पता लगाया गया है कि ये सेल्फ कंट्रोल, हालात को समझना और उस हिसाब से रिएक्ट करना और यहाँ तक कि दूसरे जानवरों जैसे पालतू बिल्लियों के साथ दोस्ती करना भी जानते हैं। यहाँ तक कि रिसर्च में ये भी पता चला है कि कौवे का दिमाग एक 7 साल के बच्चे इतना तेज होता है। लेकिन इस समय ये पता चलता है कि शायद इस वीडियो में दिख रहा कौवा इस हेजहॉग के साथ कुछ और ही करना चाहता है। कई लोगों का मानना है कि ये कौवा इस हेजहॉग के पीछे चोंच इसलिए मार रहा है क्योंकि उसको पता है कि ये चलना शुरू कर देगा, जिससे कि उसका सिर दिखेगा, जिस वजह से उसको मारने और बाद में खाने में उसे ज़्यादा आसानी होगी। अगर ऐसा सचमुच हो जाता है तो फिर इस कहानी में आता है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। लेकिन कईयों का मानना यह भी है कि कौवे बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और वो अपना कीमती समय एक हेजहॉग जैसे जानवर को मारने में बर्बाद नहीं करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है इस प्यारी सी वीडियो के अंदर असल में क्या हो रहा है? क्या ये कौवा सच में इसकी मदद कर रहा है या फिर वो सिर्फ उसको मारने के लिए ऐसा कर रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई अद्भुत और अजीब सी वीडियो है तो वो मुझे clips@bms.com पर जरूर भेजें, जिससे कि शायद मैं आपको अपनी अगली वीडियो में एक शाउट आउट भी दे दूं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या आप भूतों को मानते हैं? तो आपका पानी में रहने वाले भूतों के बारे में क्या ख्याल है? हम चाहे जितना मर्जी सोच लें भाई, हमें समुद्र के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी वहां पर काफी सारी ऐसी अजीब, अद्भुत और चौंका देने वाले क्रिएचर्स गहरे नीले पानी में घूम रहे होते हैं ना, जो कि हमें चौंका देते हैं। ये भूत जैसा दिखने वाला क्रिएचर पैसिफिक सी फ्लोर के पास तकरीबन 2500 फीट गहराई में डीप सी साइंटिस्ट द्वारा पाया गया था, जो कि सितंबर 2019 में नॉटिलियस रिसर्च वेसल में थे। ये देखने में आधा प्लास्टिक के एक बैग जैसा और आधा एलियन जैसा लगता है, लेकिन ये असल में है क्या? ये पानी में रहने वाला जीव एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल से दिखने वाली पानी और सबसे कम रिसर्च वाली एक जेलीफिश है, जिसका नाम है द डीप स्टाइरविया जेलीफिश। आप ये चीज जरूर देखेंगे कि इसकी दूसरी जेलीफिश की तरह इसके पास स्टिंग्स टेंटिकल्स नहीं है, लेकिन ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी बॉडी को फैला लेती है और अपने शरीर की ओपनिंग को भी बंद कर सकती है, जिससे कि इसके अंदर तैर रहा कोई भी शिकार इसके अंदर ही फंस जाता है। जब रिसर्चर्स ने इस शेप शिफ्टिंग जेली को ध्यान से देखा तो उन्होंने इसके पेट के अंदर एक लाल ब्लॉट को भी देखा, जिससे कि उन्हें यह पता चलता है कि ये अभी भी जीवित आइसोपोड है, जो कि एक तरीके से बॉटम फीडिंग क्रस्टियन है, जो कि शायद गलती से इस जेलीफिश के शरीर में दूसरे खतरनाक शिकारियों से बचने के लिए तैरकर चला गया होगा। लगता है कि ये इस पूरे समुद्र का छुपन छुपाई का महाराजा है मेरे भाई। द डीप स्टाइरविया जेली शायद आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन जब बात मरीन ओडिटीज की आती है तो शायद ये बड़ी से दिखने वाली सनफिश इसमें बाजी मार सकती है भाई। शायद आपको देखने में ये एक फिन्स वाला बड़ा सा सर लग रहा होगा, लेकिन असलियत में ये दुनिया की सबसे बड़ी बोनी फिश है, सनफिश, जिसको मोला मोला के नाम से भी जानते हैं। शिकार करने के बाद अपना आधे से ज्यादा दिन पानी के ऊपर अपने शिकार को गर्म करने के लिए धूप में बिताती है। ये रेयर वीडियो 2013 में पुर्तगाल के कोस्ट पर म्यूगेल पेरेरा द्वारा बनाई गई थी और आप देख पा रहे हैं कि कैसे मछली इस आदमी को भाव भी नहीं दे रही। ये सनफिश 10 फीट लंबी है और 2200 एलबीएस भारी है। हालांकि उम्मीद है कि 5000 एलबीएस जितनी भारी मछली भी कहीं ना कहीं मौजूद जरूर होगी, जो कि एक ट्रक से भी ज्यादा भारी होती है। और अगर आपको ये देखने में अजीब लग रहा है ना, तो जरा इनको आगे से भी देख लो भाई। ये चाहे देखने में जितने मर्जी अजीब लग रहे हो, ये सच में बहुत ज्यादा भूखे जानवर होते हैं। ये ज्यादातर अपना समय समुद्र की गहराइयों में 160 से 650 फीट नीचे बिताती हैं और दिन में कई मील की दूरी तय कर लेती हैं, जिसमें ये ज्यादातर जेलीफिश के एनर्जी रिच पार्ट को खाकर अपना पेट भरती हैं, जैसे उनके गॉन्ट्स और आर्म्स। कई सालों तक इन विशाल मछलियों को एक तरह का प्लैंकटन माना जाता था, क्योंकि हमें लगता था कि ये पानी के बहाव से इधर उधर होती रहती हैं। लेकिन रिसेंट रिसर्च से ये बात पता चली है कि ये इंडिपेंडेंटली तैरती हैं। यहाँ तक कि हजारों सालों तक इन्हें इतिहास में महान माना जाता था और इनकी पूजा भी की जाती थी। 1600 और 1700 के बीच में तो जापान में लोग इस मछली को टैक्स भरने के बदले तोहफे में भी दिया करते थे। मैंने इससे ज़्यादा अजीब करेंसी आज तक नहीं देखी भाई। जब मैं मैजिक, विजार्डरी और क्विडिच जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है?
J.K. राउलिंग द्वारा लिखी गई हैरी पॉटर, है ना, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा मशहूर किताबों में से एक है और जिसकी दुनिया में 500 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। यहाँ तक कि आज भी जब इस मूवी के कैरेक्टर बड़े हो चुके हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बुक और मूवी के दीवाने हैं। इसीलिए लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन में एक मॉक प्लेटफॉर्म 9/3/4 बनाया गया है, वो भी पूरा ऐसा जिसमें लगेज आधा दीवार के अंदर है, ताकि फैंस यहाँ आकर अपनी तस्वीरें खींच सकें। जिन लोगों को नहीं पता, हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट्स इस दीवार का इस्तेमाल इसके बीच में से निकल जाने के लिए करते थे, लेकिन इसमें से सिर्फ विचेस और विजर्ड्स ही निकल सकते थे। लेकिन लगता है कि इस बेचारे को ये पता नहीं था। ये विजार्ड बनना चाह रहा था और इस इंसान का नाम है पास्कल, जिसने शायद सोचा कि वो भी इस दीवार में से कूदकर अपनी किस्मत आजमा ले। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, उसका प्लान कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन आसपास खड़े लोग इतना ज्यादा हैरान नहीं हुए और ये व्यक्ति इट्स क्लोज चीखते हुए वहां से कहीं दूर भाग गया। अगर आप हैरी पॉटर के बहुत बड़े फैन हैं तो आप शायद इस सीन को समझ जाएंगे, जिसमें सीरीज की सेकंड बुक में हैरी और रोन वीजली एक बंद दीवार से टकरा जाते हैं। लेकिन लोगों के चेहरे देखकर लगता है कि शायद सभी को ये चीज हंसने वाली नहीं लगी। हमें नहीं पता कि इसके बाद पास्कल का क्या हुआ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बेचारा जहां भी हो सही हो। आपने समुद्र के किनारे अब तक सबसे अजीब चीज क्या देखी है? एक जूता या शायद बंद बोतल में एक मैसेज? लेकिन क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज देखी है? हाँ, डरने की जरूरत नहीं भाई, ये चीज खतरनाक नहीं है। दिसंबर 2019 में नॉर्थ कैलिफोर्निया के एक बीच पर घूमने आए लोग उस समय बुरी तरह से डर गए जब उन्होंने समुद्र के किनारे अजीब सी चीजों को इकट्ठा करते हुए देखा। असलियत में ये अजीब से दिखने वाली चीजें सिर्फ एक तरह का समुद्री जीव है, जिनको फैट इनकीपर वॉर्म्स या फिर अर्चिन्स कैपू कहा जाता है। मतलब कि फैट इनकीपर वॉर्म्स एक तरह का स्पून वॉर्म है, जो कि नॉन सेगमेंटेड मरीन वॉर्म्स होते हैं, जिनका मुंह अजीब सा बना होता है, जिसकी मदद से वो खाना खाते हैं, चीजें पकड़ते हैं और रहते भी हैं। ये वॉर्म्स अपना ज्यादातर समय अंडरग्राउंड यू शेप में रहते हैं और कुछ समय बाद वो जमीन में से चिमनी की तरह अपना मुंह बाहर निकालते हैं। लेकिन आखिर ये इतनी ज्यादा तादाद में कैलिफोर्निया की ड्रैक्स बीच पर आए कैसे? जांच पड़ताल के बाद पता लगा कि दिसंबर 2019 में एक बहुत तेज तूफान की वजह से इन वर्म्स को अपना घर छोड़कर समुद्र के किनारे पर इकट्ठा होना पड़ा। वैसे ये इनकीपर्स वर्म्स 10 इंच तक लंबे होते हैं और लगभग 25 साल तक जीते हैं। लेकिन जब इन्हें समुद्र के किनारे ढूंढा गया तो ये सब के सब मर चुके थे। माने या ना माने, इस वर्म की कुछ स्पीशीज उनको कोरिया और चाइना में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट माना जाता है और अक्सर इन्हें कच्चा नमक या फिर सेसमे ऑयल के साथ खाया जाता है। तभी मैं आप लोगों को कहता हूँ भाई कि आप लोगों का दिमाग ही गंदा चलता है। देखिए, ये बेचारा तो एक प्यारा सा जीव ही निकला, है ना। दुनिया में सचमुच कई ऐसी जगह हैं जहां पर जाकर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप असलियत में वहां पर हैं अभी, ये आप कोई सपना देख रहे हैं। जरा इस जाइंट कार्टून क्लिनिक्स पर नजर डालिए, जो कि एक पहाड़ की ऊंचाई पर रखा गया है। भले ही आप जितना मर्जी ध्यान से इन तस्वीरों को देख लें, आप मान ही नहीं पाएंगे कि ये असलियत में बना हुआ है और कोई फोटोशॉप नहीं है। लेकिन माने या ना माने, ये सचमुच इंसानों द्वारा बनाया गया है और न्यूजीलैंड के पहाड़ों में आज भी मौजूद है। जरा ये देखिए। ये मशहूर आर्टवर्क, जिसका नाम है हॉराइजन्स, नील डॉसन द्वारा बनाया गया था। इसे देखने के लिए आपको ऑकलैंड से 26 मील नॉर्थ पर मौजूद गिफ्ट फार्म जाना पड़ेगा, जो कि न्यूजीलैंड की जाइंट आउटडोर स्कल्पचर की सबसे बड़ी कलेक्शन वाला ओपन एयर पार्क है। इसके ओनर एलन गिब्स ने ये प्रॉपर्टी अपने शहर के मौसम से बचने के लिए 1991 में खरीदी थी और पिछले 25 सालों में इन्होंने इस 400 हेक्टेयर के पार्ट को एक ऐसी जगह बना दिया है जो कि लोगों को सपने से कम नहीं लगती। डॉसनस स्कल्पचर वेल्डेड और पेटेंट स्टील फ्रेम से बना हुआ है, जिसके बीच में बहुत सारे गैप्स हैं, जिससे दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई 3D इमेज हो, जबकि असलियत में ये पूरी तरह से फ्लैट है। गिब्स पार्क साल में कुछ दिनों के लिए आम लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में खुलता है, जो कि लगभग 1 महीने तक खुला होता है, लेकिन तब भी आप यहाँ पर बुकिंग के बाद ही आ सकते हैं। तो अगर आप सचमुच इस विशाल आर्ट वर्क को देखना चाहते हैं तो आप अपना शेड्यूल खाली रखिए और फटाफट से यहाँ की टिकट बुक करवा लीजिए। हमें ज्यादातर लोग स्पेस में जाने का सिर्फ सपना ही देख सकते हैं, लेकिन कुछ सौभाग्यशाली लोगों का ये सपना पूरा हो जाता है, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जिसके खुद के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो दुनिया के बाहर के सारे व्यू, और दूसरा एंटी ग्रेविटी में किए जाने वाला मजा। लेकिन साथ ही साथ आप कुछ मजेदार ट्रिक्स भी कर सकते हैं।
जनवरी 2016 में नासा के एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने हिस्टोरिक ईयर का दिन 300 अंतरिक्ष में बिताया, जहां पर उन्होंने माइक्रोग्रेविटी का एक अद्भुत फीचर दिखाया, लिक्विड पिंग पांग। ये देखने में बहुत ज्यादा मजेदार है, लेकिन ऐसा होता कैसे? केली ने बताया कि उन्होंने 2 हाइड्रोफोबिक पेडल्स का इस्तेमाल किया जो कि पानी को रेपल करते हैं, जिसकी वजह से पानी की बॉल हवा में इधर से उधर उड़ रही है, वो भी बहुत ही आसानी से। केली एक 4 ml बड़ी पानी की बूंद से खेल रहे हैं, जो कि एक बारिश की बूंद से 100 गुना ज्यादा बड़ी है। लेकिन ये तो हमें पता है कि जितनी ज्यादा बड़ी बूंद होगी उसको तोड़ने के लिए उतना ही कम फोर्स लगेगा। मतलब छोटी पानी की बूंदें टूटने में बहुत ज्यादा समय लगाएंगी। क्या आपको भी लगता है कि जब धरती से इंसान खत्म हो जाएंगे तब भी इस बूंद का पिंग पोंग चलता रहेगा? हाँ, क्या आप इस तस्वीर में, जो कि साउथ वेस्ट चाइना के पहाड़ों से ली गई है, पौधे को देख पा रहे हैं? शायद आपको उसे ढूंढने में थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन इस तस्वीर में सचमुच एक ग्रे कलर का फ्लिटफ्लेरिया डिलावियाई प्लांट है। वो सिर्फ हमारी नजरों से छुपा ही नहीं हुआ है, वो सचमुच इंसानों से छुपना चाहता है। लेकिन क्यों? ये हरे रंग के पौधे अक्सर साउथ वेस्टर्न चाइना के हिमालयन और हैंगजुएन पहाड़ों के बीच में अकेले उगते हैं, लेकिन इसके अलग से रंग की वजह से लोग चाइनीज मेडिसिन हर्बलिस्ट इसको आसानी से तोड़ लेते हैं, जो कि फिर इसको पीस कर एक खांसी ठीक करने वाले पाउडर में बदल देते हैं। और ये ठीक 2000 सालों से चलता आ रहा है। 1 किलो पाउडर को बनाने के लिए, जो कि $480 का होता है, लगभग 3500 ऐसे पौधे चाहिए होते हैं। इसी वजह से ये पौधे छुपना चाहते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये कैमोफ्लेज हम इंसानों की वजह से हुआ है। रिसर्चर्स ने बताया है कि उन जगहों पर जहां पर इन पौधों की ज्यादा हार्वेस्टिंग होती है, वहां ये दूसरी जगहों के मुकाबले ज्यादा कैमोफ्लेज होते हैं। लेकिन उनके ऐसा करने की वजह से उन्हें कई नुकसान भी होते हैं। उनके लाइट कलर की वजह से उनको फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज में दिक्कत आती है, और ये भी हो सकता है कि कीड़ों के लिए उन्हें ढूंढ पाना, पॉलिनेशन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्त। अगर हम जानवरों की भाषा समझ पाते तो कितना मजेदार होता है ना। और अगर आपको लगता है कि आप फिलाइन जानवरों की बात समझ सकते हैं तो जरा हमें भी बताइए कि ये क्या कह रहे हैं। तो ये आपकी कोई आम बिल्ली नहीं है, ये लिंक्सिस का जोड़ा है, जो कि मीडियम साइज की एक वाइल्ड कैट होती है, जिन्हें मई 2018 में निकोलस लेविस ने एवरी लेक के पास ओंटारियो और मिशिगन के बीच में बॉर्डर पर देखा था। हालांकि ये लिंक्सिस मिशिगन में बहुत कम पाए जाते हैं। ओंटारियो के डिनोरविग रीजन में इनका मिलना बहुत आम बात है, और लगभग इसी जगह पर इस जोड़े को देखा भी गया था। किसी भी आम इंसान की तरह लेविस ने अपनी गाड़ी रोकी और इस अजीब सी घटना को अपने कैमरा पर रिकॉर्ड कर लिया। ये दो बड़ी बिल्लियां एक इंसान को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं रुकी और वहीं खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर चीखती रहीं। साथ ही इनकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे ये एक दूसरे पर गुर्रा रही हैं। Who runs into this? क्या किसी और को भी ऐसा लगता है जैसे ये किसी औरत की चीखने की आवाज? इस वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि लिंक्स असल में अकेला रहना पसंद करता है, और ये तभी देखे जाते हैं जब वो एक माँ बेटी का जोड़ा होता है। हालांकि लिंक्स की आवाज के बारे में ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की गई है, लेकिन मेल और फियोना सनक्विस्ट ने अपनी बुक वाइल्ड कैट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये दावा किया है कि लिंक्स म्याऊ, स्पिट, हिस और गुर्राने की आवाज निकाल सकते हैं। साथ ही वो याउल, चैटर, वावा, गगल और पर्र भी कर सकते हैं। किसी जानवर के लिए इतनी आवाजें निकालना बहुत ही हैरानी की बात है। स्कॉलर गस्ताव पीटर्स का कहना है कि लिंक्स की मैटिंग कॉल्स की आवाजें इंटेंस म्याउज की एक सीरीज होती है, लेकिन इस वीडियो में जो आप सुन रहे हैं वो आवाज काफी अलग है। हमें शायद कभी पता नहीं चलेगा कि ये दो बिल्लियां किस चीज के ऊपर चिल्ला रही हैं, लेकिन कुछ एनिमल बायोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद ये अपनी जगह के ऊपर लड़ रही हैं। लेकिन फिर भी मैं तो यही मानूंगा कि ये सिर्फ एक दूसरे पर चीख रही हैं। नहीं, तू सबसे ज्यादा कमजोर लिंक्स है। वुडलैंड्स और फॉरेस्ट को एक बहुत ज्यादा डरावनी जगह माना जाता है, जहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कई बार ये जगह मैजिकल भी साबित हो सकती है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो जरा इन अनबिलीवेबल रेनबो स्वैम्प को देखिए, जो कि 2018 में वर्जीनिया के फर्स्ट लेडिंग स्टेट पार्क में ब्रेंट रोसन और उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा ढूंढा गया था। ये देखने में इतना सुंदर था जैसे मानो यहाँ पर पेड़ों के बीच से निकलकर एक यूनिकॉर्न आने वाला है और उसके साथ कई सारी परियां भी आएंगी। लेकिन ये एक नेचुरल फिनोमिना था और ऐसा भी नहीं था कि इसको किसी ने पहली बार देखा हो। तो अगर ये मैजिकल नहीं है तो आखिर ये चल क्या रहा है भाई? फ्लोरिडा स्वैम्प वॉक के पुराने लीडर जेफ रिपल के मुताबिक ये जो आपको रेनबो दिखाई दे रहा ना, वो गल रही वेजिटेशन से निकले नेचुरल ऑयल की एक पतली परत है, या फिर साइल में आयरन कम करने वाले एनारोबिक बैक्टीरिया का कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस है।
ऐसा रेनबो सिर्फ तभी दिखाई देता है जब पानी बहुत ज्यादा समय से एक ही जगह पर ठहरा हुआ होता है, क्योंकि पानी में थोड़ी सी भी हवा की डिस्टर्बेंस से ये परत टूट सकती है। लेकिन जब सूरज की किरणें एक पर्टिकुलर एंगल पर इस ऑयल फिल्म के ऊपर से गुजरती हैं तो ये कुछ इस तरह का सुंदर सा आकार ले लेती है। मेरे हिसाब से मैंने जिंदगी में जितने भी स्वाम्प देखे ना, उनमें से सबसे ज्यादा सुंदर और आकर्षक है ये। चिहुआहुआ मैक्सिको एक ब्राइडल शॉप के शीशे पर एक ऐसा पुतला है जैसा कि आपने शायद जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस पुतले में इतना क्या खास है, मैं तो ऐसे पुतले हमेशा देखता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस पुतले की अजीब चीजें जो हैं, शायद ये सचमुच पुतला ही नहीं है। इसका नाम है ला पास्कुलिटा और ये उस जगह की एक तरह की लोकल लीजेंड बन चुकी है और साथ ही एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी, क्योंकि कई लोगों के हिसाब से ये पुतला असल में उस दुकान के मालिक की मरी हुई बेटी है। अब आप जरा ला पास्कुलिटा को एक बार अच्छे से देखिए और आपको पता चलेगा कि ये किसी पुतले से कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक है। ना कि सिर्फ इसका मुंह बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है और इसकी आईलैशेस और आंखें भी अच्छी लगती हैं, बल्कि इसके हाथ भी कुछ इस तरह बनाए गए हैं जैसे कि वो सचमुच असली के हाथ हों। यहाँ तक कि उस दुकान में काम कर रहे लोगों ने ये भी बताया है कि इस पुतले की लातों पर सचमुच की नसें भी हैं। इसकी कहानी कुछ यूं है कि इस दुकान के पुराने मालिक की बेटी पास्कला एस्प्रोजा जब अपनी शादी के लिए तैयारी कर रही थी तो उसे एक ब्लैक विडो स्पाइडर ने काट लिया और दुर्भाग्य से वो अपनी शादी के दिन स्पाइडर के जहर से मर गई। अभी उसकी मौत को कुछ दिन ही हुए थे कि इस दुकान के शीशे पर अचानक से पुतला आकर खड़ा हो गया, जिससे कि लोगों को ये लगने लगा कि ये उसकी मरी हुई बेटी का शव और उसकी आत्मा है। सालों से लोगों का ये कहना है कि जब भी वो दुकान के आगे से निकलते हैं तो ला पास्कुलिटा उसकी आंखें उन्हें मुड़कर देखने लगती है और कईयों ने तो ये भी कहा है कि वापस मुड़कर देखने पर इस पुतले ने अपनी जगह भी बदल ली होती है। इस कहानी की एक और वेरिएशन है जिसमें माना जाता है कि ये सिर्फ एक आम पुतला था जिसमें हर रात आकर एक जादूगर जान डाल देता था और उसके साथ पूरी रात नाचकर सुबह उसे उसी जगह पर वापस रख देता था। इस पुतले की सच्चाई जानना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन लगता है कि उस दुकान के लिए ये कहानी कुछ ज्यादा ही अच्छी साबित हुई है, क्योंकि इनकी कमाई काफी बढ़ गई है। जब इस दुकान के नए मालिक से इस कहानी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, क्या ये सच है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इन सभी अमेजिंग चीजों में से किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा हैरान कर दिया, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और क्यों ना अब इस सीरीज के एपिसोड भी देख लिए जाएं। और जी हाँ, clips@bms.com को कांटेक्ट करना ना भूलें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।